अप्रोच की जहां तक बात है, आपको रेशियो और परसेंटेज की समझ होनी चाहिए बस। बाकी तो कोई भी डीआई उठाओ, उसका डेटा समझ आना चाहिए। जो डीआई में डेटा दिया गया है वो डेटा समझ आ जाए बस। ऐसा नहीं है जैसे हम लोग अर्थमेटिक करते हैं ना कि भाई अब प्रॉफिट लॉस का सेकंड लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो उसको बेसिक पहला लेक्चर दिखा होना चाहिए, है ना। डीआई होगी, ऐसा क्यों सोचते हो कि कोई चीज नहीं होगी? होगी तो सब कुछ होगी, होगी तो सब कुछ, है ना। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं होगा। शुरू करते हैं आज का खेल फिर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए देखा जाए। अब इससे बहुत सारे बच्चों को एग्जाम देना होगा 5 तारीख को, है ना। जो अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे करेंगे उसके बहुत नीचे आपको मिलेगा एग्जाम में, चिंता मत करिएगा। ठीक है, बस आप यहाँ पे अप्रोचेस देखते चलिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। क्लर्क की डीआई प्रीलिम्स की ऐसे मिलेगी आपको, फूंक दो के उड़ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। रितिका भारद्वाज 12 को है आपका, ओके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब फोकस किया जाए, डेटा पढ़ें एक बार ध्यान से। ब्लू वाली जो आपको ब्लू वाला बार जो दिख रहा है वो एडल्ट मेल को शो करता है, और जो ऑरेंज कलर वाला है वो एडल्ट फीमेल को शो करता है। और ठीक है, और ये क्या है? परसेंटेज है, परसेंटेज दिया गया। इसके अलावा भी हैं, कौन है? चाइल्ड लेबर। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड भी हैं। यानी अगर हम 2011 की अगर हम बात करें तो आप कहोगे 50% मेल है, 30% फीमेल है, तो फिर 20% जो बचे वो हमारे चाइल्ड हैं। समझ गए? 2011 में ऐसा डेटा दिया गया है बस, और कुछ है नहीं डेटा में और इसके अलावा। तो डेटा तो आप समझ गए। अब आइए सवालों पे बढ़ते हैं। किया जाए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। अच्छा, छोटी लाइन का गैप, ओके। तो देखा जाए अब 1 2 3 4 5वें पे है, 10 10 का गैप है, 10/5 यानी 2। छोटी लाइन, हर एक लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। हम आंसर का वेट कर रहे हैं। 96 बताया जा रहा है, ओके। 96, सबका 96, बहुत अच्छी बात है। एक्सपर्ट हो गए हो मतलब। वाह बेटा, सब ताबड़तोड़, वाह भाई। भाग्यश्री पंडा, पंडा, भाग्यश्री, दिलीप, राधा, रिचा, रोहित, शानदार, जबरदस्त। रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द बॉयज चाइल्ड लेबर की बात की गई 2013 में 3 और 4 है, और उनके बीच का डिफरेंस क्या है? 48। अब ये बताओ, इसमें अगर हम डायरेक्ट डिफरेंस लेना चाहें, देखो, गर्ल्स टू बॉयज, अगर लड़कियां हैं 3, लड़के हैं 4, तो इनके बीच का अंतर कितना होगा? 1। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। एंड 1 आउट ऑफ व्हाट? तो टोटल वैल्यू 1/7। भाई 3/7 गर्ल्स हैं, 4/7 बॉयज हैं, डिफरेंस 1/7। और कब? 2013 की बात की गई। 2013 में परसेंटेज जरा चेक करते हैं। ये है वैल्यू, 40% मेल हो गए, 30 और 2 मिलके 32% हो गए फीमेल। तो 40 और 32 का डिफरेंस आ गया 8%। 8% हो गए क्या भाई? ये 8% हो गए आपके। मतलब क्या कर रहे हैं हम? अरे 8% कहां से लिख दिया यार। 40% मेल, 32% फीमेल। तो 40 और 32 मिलके कितना हो गया? 72% ये हो गए। 100 से माइनस कर दिया तो 28%। ये वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 28%। ये है आपके चाइल्ड लेबर, है ना। तो इसी, ये आ गया 1/7 ऑफ 28%। ये है जो वैल्यू इसने बोली है ना, कि डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स चाइल्ड लेबर टू बॉयज चाइल्ड लेबर, वो ये है।
और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने बताई है 48 के बराबर। तो पूछा क्या गया है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एडल्ट मेल लेबर एंड एडल्ट फीमेल लेबर इस साल। तो यहां से पहले हम 100% निकालते हैं, टोटल वैल्यू कितनी है। यहां से हम लोग सबसे पहले 100%, अब ये बताओ कितना हुआ, टर्मिनेट हुआ यानी 4%। 4% की वैल्यू अगर 48 के बराबर, तो 100% कितना, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 चौके 100, बूढ़े 12, 1200 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हो गई मेरी 1200 के बराबर। अब आपको एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल का डिफरेंस चाहिए। तो यही आप देखो, मेल और फीमेल तो 40% 32% है। तो मेल और फीमेल का अगर हम डिफरेंस कहेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 8%। कितने का, 8% टोटल वैल्यू का। तो जवाब आ गया 96। और बहुत शानदार, आप लोगों ने धुआं धुआं करके आंसर बता दिया, शानदार। आगे बढ़े। थैंक यू सर फॉर रीशेड्यूल द क्लास। शिवी भाटे तो चलो कोई बात नहीं, आइए अगले सवाल पे। अच्छा, आज सच बता दें, आज क्यों मतलब रीशेड्यूल हुई। मुझे पता है आज आप लोग बुरा मान जाओगे, कैसे कैसे होता है, यू आर इररिस्पॉन्सिबल। एक्चुअली क्या है कि हम उठे तो 9 बजे, 9 बजे उठे थे, मतलब 9 बजे ये था कि बिल्कुल। लेकिन फिर ऐसा मतलब हुआ कि मेरी आंख लग गई आज 9:50 पे। सच बता रहे, मेरी आंख लग गई और 9:50 पे मेरी नींद खुली। तो 9:50 पे नींद खुली तो फिर मुझे लगा यार कि अब तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बात थी। एक्चुअली बहुत लेट तक मेरा सेशन चलता है ना यार, 9 से 10 भी सेशन लेते हैं रात वाला, तो इसलिए सुबह वाला थोड़ा सा, ये तो अच्छा है आप लोग थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। बाकी इसलिए कहते हैं आप लोग दक्ष वाले घर वालों टाइप में हो, एडजस्ट कर लेते हो, थोड़ा बहुत कोऑपरेट करते हो। इसीलिए तो हम प्यार भी करते हैं आप लोग को बहुत ज्यादा। चलो इस सवाल पे जल्दी से आ जाओ, ठीक है ये तो हो गया, सवाल पे आओ जल्दी से फटाक से। आसान है ना, चीजें सीख गए हैं आप सारे लोग, सीख गए हैं। अब बेटा प्रैक्टिस करो धुआंधार, बस और कुछ नहीं। टोटल लेबर वर्किंग 2015, 2015 की बात की गई, जो टोटल लेबर है 20% मोर देन दैट ऑफ टोटल लेबर वर्किंग इन 2011। ओके, ठीक है। यानी 2011 और 2015 का जो रेशियो है टोटल का, वो है 5:6 का, 20% ज्यादा बोल दिया। फिर बोला गया फाइंड टोटल एडल्ट फीमेल लेबर, फाइंड टोटल एडल्ट फीमेल लेबर वर्किंग इन 2015 इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल चाइल्ड लेबर वर्किंग इन 2011। मेरे ख्याल से अब इतनी समझ आपकी तगड़ी होगी, तुरंत बताओगे इसका आंसर, है ना। देखो, ये 5 है, ये 6 है, ये 2011 वाले 2015 वाले, है ना, 2011 वाले 2015 वाले। और अब बोला गया एडल्ट फीमेल 2015, 2015 में फीमेल कितनी है, तो बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आप उड़ाओगे, 20 2 22 2 24, ये कितना है 24%। यानी इसी 6 का 24% ये फीमेल हो जाएगी। और 2011 में चाइल्ड आ जाते हैं 50, 50 30 80। अगर ये 50 है, ये 30 है, यानी चाइल्ड कितने बचेंगे, 20% बचेंगे। 20% चाइल्ड, यानी इसी 5 का 20%। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें लेना है परसेंटेज कंपेयर, तो हम तुरंत रेशियो ले लेंगे क्योंकि इतनी तो हम सीख ही चुके हैं तगड़े वाला, है ना। अगर हम इसको कैंसिल करें 4 से, तो 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 25 रेशियो और ये वैल्यू हो जाएगी 36। तो ये है फीमेल और ये है चाइल्ड, इन्हीं से कंपेयर किया गया था ना। कितना ज्यादा दिखा, 11 ज्यादा कितने पे, 25 पे, तो बताइए 100 पे कितना, जवाब 44%। ये सब है सटीक अप्रोच, समझे। समीर जी कह रहे हैं सहयोग कहाँ सर 5:6 कहाँ से आया। बेटा ये जो दिया था टोटल लेबर बोला गया 2015 में, ये 20% ज्यादा है टोटल 2011 से, है ना। तो ये टोटल 2011 में भाई 20% मतलब होता है एक, 20% ज्यादा का मतलब 20% मतलब 1/5 होता है, 1/5। यानी अगर यहाँ पे 5 लोग काम करते हैं तो यहाँ पे 6 लोग काम करते हैं। 20 वाला बताइए, 20
अच्छा, 2000 किससे कंपेयर करना था मुझे? 2011 के चाइल्ड लेबर से। तो ये 50% अगर एडल्ट मेल है, 30% एडल्ट फीमेल है, तो भाई 50 30 80 तो हो ही गया। तो बाकी जो बचे वो सब क्या है? चाइल्ड लेबर है ना? तो 20% बच गए, ये हमारे चाइल्ड लेबर हो गए। तो इसी 5 का 20% ये चाइल्ड हो गए, और हमें 2015 की फीमेल चाहिए थी, यानी इसी 6 का 24%। देखो यहाँ पे डेटा 24 दिया गया है। हो गया ना? वो तो ये जो आपने अप्रोच अप्लाई, वो सटीक अप्रोच है, कैलकुलेशन कोई जरूरत ही नहीं है कि नहीं? आइए अगले सवाल पे। ये सब चीजें सीखते रहो, यही सब चीजें बहुत काम आएंगी आपके मतलब कैलकुलेशन में। ठीक है? हाँ बेटा, क्लर्क में आ सकता है ये। ओके, क्योंकि कैलकुलेटिव नहीं है, ये आसानी से कर सकते हो आप सारे लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्लर्क में, आप अभी जो हम करवा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखें। ठीक है? अप्रोचेस को सीखें, प्रैक्टिस करें, और यकीन मानिए इस भी कि आप जब एग्जाम में बैठोगे, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, जो हम सिखा रहे हैं वो सीख गए आप, है ना? आपने प्रैक्टिस भी कर ली, तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। चलो अब एग्जाम के चक्कर में मत पड़ो, आप डीआई सीखो अच्छे से। कोई भी चीज किसी भी एग्जाम में आ सकती है। ठीक है? बताओ आंसर जल्दी फटाफट से। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन। ओके, बस सिर्फ और नहीं आ रहा उषा जी आपको? सोनाली भट्टाचार्य 440, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का खेल शुरू करते हैं। आपने कहा कि रेशियो ऑफ द एडल्ट मेल लेबर्स, ठीक है, वर्किंग इन 2011 टू 2012 इज 5:4। अच्छा जी, अब इस तरीके से जब दिया जाए, तो आप ये मान के चलो, 2011 में आपके कितने लोग हैं नहीं पता, 2012 में कितने लोग हैं नहीं पता, टोटल वैल्यू क्या है ये नहीं पता आपको। तो हमने ये वैल्यू मान ली ए और ये वैल्यू मान ली बी। तरीका देखो सॉल्व करने का, फिर 11 का मल्टीपल तो उड़ा ही सकते हो। ठीक है, ये बात समझ पाए आप सारे लोग? ए और बी टोटल एज्यूम कर लिया। आप बताओ मुझे, 2011 में, ठीक है, रेशियो ऑफ द एडल्ट मेल 2011, खुद बताओ कितने परसेंट है? 50%? बोलो हाँ, कहो हाँ। हाँ हाँ। अच्छा बताओ, 2000 बी में, 2012 में कितने हैं? 50 में दो घटाओगे, कहोगे 48%। हाँ सही है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, इनका रेशियो दिया है 5:4, हम कर सकते हैं ऐसा, यानी कि 2011 का जो मेल है वो कितना है? 50%। अच्छा जी, 2012 का जो मेल है वो कितना है? 48%। बहुत बढ़िया गुरु जी, आगे 5:4 दिया गया है। सही है, बहुत बढ़िया, शानदार। अब इसके बाद अगर हम टर्मिनेट करें, 5 से कैंसिल हुआ 10 आ गया, 4 से कैंसिल किया 12 आ गया, 2 से कैंसिल किया 5, नीचे 6। यानी आपको ऐसा दिखा कि ए अपॉन बी की वैल्यू 6/5, कहो हाँ। ए अपॉन बी की वैल्यू 6/5, बोलो। ठीक है, ये ए अपॉन बी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए अपॉन बी टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे बोला गया टोटल लेबर्स वर्किंग इन दीज 2 years इज 2200, ऐसा दिया गया है। आप ये बताओ, अगर हम ये मान के चलें, अगर हम ये मान के चलें कि 2011 में ये जो वैल्यू निकाले हो, 2011 में 6 लोग काम करते हैं, 2012 में 5 लोग काम करते हैं, यहाँ पे टोटल वैल्यू 6 आपने निकाल दी, यहाँ पे टोटल वैल्यू आपने 5 निकाल दी। तो टोटल वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी हो गई? हमारे हिसाब से टोटल वैल्यू 11 हो गई, 6 और प्लस 5। और इस 11 की वैल्यू क्वेश्चन ने 2200 बताया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो गई। सही है भाई। देन फाइंड टोटल चाइल्ड लेबर्स वर्किंग इन दीज 2 years। बहुत बढ़िया। अब जो आपने ये निकाला, अपने जो आपने निकाला है मेरे दोस्तों, एक की वैल्यू 200, इस लिहाज से आप बताओ मुझे कि 2011 में कुल कितने लोग काम करते हैं? खुद बताओगे सारे, और 2012 में कितने काम करते हैं? टोटल वैल्यू पूछ रहे हैं। अरे बेटा, ए, आपने ए रेशियो बी मतलब कि 2011 2012 का रेशियो निकाला 6:5, आपने कह दिया टोटल है 2200, तो हमारे हिसाब से 11 की वैल्यू 2200, एक की वैल्यू 200, यानी 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 के बराबर। और साथ ही साथ यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू, 5 दूना 10, यानी 1000 हो जाएगी।
टोटल वैल्यू पता चल गई 1200 और 1000, बिल्कुल सही बात, आप सही बता रहे हो आप लोग। तो 1200 और 1000 जो हो गई टोटल वैल्यू, आपसे कहा गया टोटल चाइल्ड लेबर बताएं। तो आप बताओ यहाँ पे चाइल्ड लेबर का परसेंटेज कितना है 2011 में? आपने कहा 50% ये, 30%, भाई 50% मेल 30% फीमेल। तो बताओ चाइल्ड कितने बच गए यहाँ पे? 20% बचे। यानी 2011 में चाइल्ड कितने आ जाएंगे? आप कहोगे 1200 का 20%, और प्लस आप बता दो 2012 में चाइल्ड कितने आएंगे। तो देखो जरा, 50 में 2 घटा दिया, 48% ये है, और 30 दो 32% ये है। तो 40 30 कितना हुआ? 70 80, 80% ये भी हो गया, यानी 20% यहाँ पे भी चाइल्ड, प्लस 20% ऑफ 1000, यानी 20% ऑफ 2200, 20% ऑफ 2200 यानी ये वैल्यू 4400 आ गई। सॉरी 44 कह रहे हैं, 440 आ गई। ठीक है, क्लियर? तरीका समझ आया? चलिए अगले सवाल पे। 2014 की बात की जा रही है। हर एक बच्चे के ऊपर फाइन लगा है 25 रुपए का, और टोटल फाइन लगा है 2000, यानी बच्चों की संख्या दी है बस इसने। इस सेंटेंस से इसने बच्चों की संख्या दे दी। फिर बोला कि 2015 में 222 220 ज्यादा बच्चे काम कर रहे हैं 214 से। 2015 के बच्चे भी आ गए, ठीक है। बच्चे मिल गए 2014 और 2015 के, यानी टोटल वैल्यू मिल गई। हो गया, आ गया आंसर। बच्चों की संख्या दी है, टोटल वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन बी। 1200 कैसे आया था बेटा? 2200 को 6 और 5 में बांट दो। 2200 टोटल एम्प्लॉय काम कर रहे थे, और 2011 में 6 लोग थे, 5 लोग, 6 5 11 बांट दो, देखो 6 की वैल्यू 1200 मिल जाएगी, और 5 की वैल्यू 1000 मिल जाएगी। चलिए भाई, आंसर आ चुका है सबका, बहुत बढ़िया, 4:9 बता रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये कहा गया कि एक कोई एनजीओ था, वो 2014 में इस फर्म का दौरा किया, और इसने, भाई बाल श्रम निषेध रहता है ना प्राइवेट कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, 16 साल या 14 साल के बच्चे काम नहीं कर सकते, ऐसा रहता है। उस चक्कर में 2014 में उस एनजीओ ने इनके ऊपर 2000 रुपए जुर्माना ठोक दिया। और किस रेट से? 25 रुपए पर चाइल्ड। इसका मतलब कितने बच्चे होंगे भाई? कितने बच्चे होंगे? 2014 की अगर हम बात करें तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी? तो आप कहोगे 2000 डिवाइड बाई 25, यानी कि 80 बच्चे। 80 बच्चे हो गए, बहुत सही है। अच्छा, अगर यहाँ पे 80 बच्चे हैं मेरे दोस्त, तो आप ये बताओ यहाँ पे जरा परसेंटेज कितना है इनका, बच्चों का? तो आपने कहा ये है 60%, ये है 30%, तो बच्चों का परसेंटेज है 10%। इसका मतलब आप कहेंगे 10% की वैल्यू अगर 80 के बराबर, तो 100% की वैल्यू 800 के बराबर। हालांकि मुझे 100% की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली वी नीड एक्चुअली व्हाट? नंबर ऑफ मेल। हमें क्या चाहिए? मुझे मेल चाहिए 2014 के। क्यों मेल चाहिए भाई? क्योंकि मुझे लास्ट में मेल का ही जरूरत है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एडल्ट मेल लेबर्स वर्किंग इन 2014। मेल का परसेंटेज कितना है बेटा? आपने कहा 60%, तो 10% की वैल्यू 80, तो 60% की वैल्यू कितनी? 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 गुड़े 8 48, 480। ठीक है, हमें मेल मिल गए। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं 2015 की। 2015 के जरा चिल्ड्रन बताएं आप सारे लोग। 2015 के चिल्ड्रन कैसे पता चलेंगे? क्योंकि इसने बताया कि जो 2015 में दोस्तों चाइल्ड लेबर वर्किंग इन 2015, 220 मोर देन 2014। यानी यहाँ पे चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे भाई? 2014 में तो 80 है, यहां से 220 ज्यादा, यानी ये 300 हो गए। सही है, इतना 300 हो गए। अच्छा, अब ये बताओ यहाँ पे मेल कितने हैं? तो 50 भाई, ऐसे कर दो, 2 2 4 2 6, यानी 56%, 56%। अच्छा जी,
फीमेल कितनी है, 20 2 22 22 2 24, 24% फीमेल है। 50 20 50 20 70 6 4 10 यानी 80%। टोटल वैल्यू 80% हो गई। यानी चिल्ड्रन कितने हो गए, आपने कहा 20%। सबको दिख रहा डेटा, ये 56 और 24 मिलके। पूरा अटेंशन दिए रहना मेरे पे, चार्ट पे, दोनों जगह पे। तो कितना हो गया, 80% यानी बच्चे कितने बचेंगे, 20%। इस 20% की वैल्यू 300 के बराबर है। हमें कितना चाहिए, हमें 56% चाहिए। तो 4% की वैल्यू निकाल दें, फिर 14 से मल्टीप्लाई कर दें। मन करे तो 1% भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन 56 के अगर चाहिए आप तो ऐसा भी तो कर सकते हो, 4% निकाल दो और उसके बाद 4% निकालने के बाद क्या करो, 14 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से डिवाइड करेंगे तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 के बराबर। और 56% चाहिए तो 14 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 14 से कितना हो गया, 84, 840, 56% की वैल्यू। ये तरीका है आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचने का, बाकी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप 1% निकाल करके 56 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते थे। मेरी बातें समझ पा रहे हो आप लोग ना। हमारा टारगेट क्या है, उस पर फोकस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट है मेल निकालना, यानी 56% की वैल्यू निकालना। तो कैलकुलेशन को इस तरीके से लेके चले। आपको इन्हीं 2014 और 2015 के मेल का रेशियो चाहिए था। आ गया रेशियो सबका, कितना आ रहा है, 0 0 काटोगे, फिर किससे कैंसिल कर दे, 12 चौक 48, 12 सत्ते 84, 4 रेशियो 7 आ गया आपका आंसर। भाई 480 और 840 का रेशियो आपसे पूछा है, 0 0 कैंसिल हुआ, 12 से कैंसिल करोगे, 12 चौक 48, 12 सत्ते 84 आ गया आंसर। समझ गए ना। दोबारा समझा दीजिए, कितनों कर दो, दोबारा जरूर समझा दीजिए। कहाँ रहते हो तुम लोग। एक बार में समझ नहीं आता कि मतलब मन करता है गुरु जी समझाएंगे तो चाहे जो कर दो। तो पहली बार जब समझा रहे तब तक अपना काम वाम निपटा लेते हो, थोड़ा बहुत सब्जी उब्जी काट लेते हो, हाँ ठीक है खाना बनाना है अभी। आदत पड़ गई, कुछ कितो आराम आराम से समझाओ। नहीं बोल देंगे बस एक बार और सर। मतलब पता है कुछ लोग, हाँ गुरु जी दोबारा समझाएंगे, तब तक अपना छोटा मोटा काम निपटा लो चलो। हाँ, कपड़ा उपड़ा भिगोए हो मान लो, जीन्स वीन्स, तब तक एक आध राउंड ब्रश वश मार के आ जाओ, हल्का सा थोड़ा खंगाल के फिर से छोड़ दो। तब तक आओ एक बार समझ लो, फिर जाओ। इसी में सारा काम कर लेते हो। वाह मेरे शेर। देख लो एक बार, फिर से देख लो। इसने सबसे पहले बोला कि एक एनजीओ ने 2014 में इस कंपनी का दौरा किया और उसने उस कंपनी के ऊपर 2000 रुपए का फाइन लगाया। 2014 की बात हो रही। 2000 रुपए का फाइन लगाया, किस रेट से, 25 रुपए पर चाइल्ड। ये जो जानकारी है ये बच्चों की संख्या निकालने के लिए दी गई। तो 2014 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बच्चों की संख्या है वो 80 आ गई। ठीक है। और इस तरीके अगर हम परसेंटेज देखें तो आपने कहा 60% मेल है, 30% फीमेल है, तो 10% हमारे चाइल्ड होंगे। तो 10% की वैल्यू 80 थी, हमें जरूरत मेल की है, इसलिए 60% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दिया। 8 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 400। 2015 के बारे में बोला गया, 2015 में जो बच्चों की संख्या है वो 220 ज्यादा है 2014 वालों से, जो कि 80 है। तो 2015 में बच्चों की संख्या 300 हो गई। अब ये परसेंटेज देख लेते हैं, चूंकि 56% मेल है, 24% फीमेल है, तो 20% जो होंगे वो बच्चे होंगे और इनकी संख्या 300 है। मेरा टारगेट यहाँ पे 56% मेल निकालना है। तो हमने 5 से पहले डिवाइड किया, 4% की वैल्यू 60 हो गई। 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 56% की वैल्यू 840 हो गए। 480 840 रेशियो ले लिया, 4:7। नेक्स्ट। इसके बाद कोई बैच लेना है, ये तुम पे डिपेंड करता है। मैंने तो सिर्फ एक ही सलाह दी थी कि डीआई को एक बार पूरा मांझ लेना, डीआई क्रैकर ज्वाइन करके। बाकी कोई जरूरत नहीं है, पढ़ो अब दबा के अपना। ठीक है, कायदे से पढ़ो। 50 बैच से कुछ नहीं होता जब तक खुद सीरियस नहीं होगे, खुद गंभीर नहीं होगे। मेंस वगैरह के जैसे ले सकते हो, ऐसा नहीं है। लोग कनेक्टिविटी के लिए भी दोस्तों वो करते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे अब अकेले बैठे रहते हैं, 24 घंटे की दिनचर्या होती है ना, तैयारी के दौरान 24 घंटे में पढ़ाई में ही समय, तो कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए भी लोग बैच ज्वाइन करते रहते हैं। ठीक है। बस बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लेकिन ये हमारी सलाह रहेगी कि भाई मात्र अगर ये सोचो कि बैच ज्वाइन करने से हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। बैच की जरूरत एक बार होती है ना, एक बार बैच की जरूरत होती है, उसके बाद अपनी कनेक्टिविटी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल इस पे आते हैं। आपसे बोला गया, हाँ आंसर बताओ जल्दी फटाफट से।
अब भाई जैसे ये है कि एक बार आपने कर लिया कायदे से, अब अगर दोबारा कुछ हम सवाल बदलेंगे, सवाल अलग अलग करवाएंगे, लेकिन रेशियो और मिक्सचर परसेंटेज इनका लॉजिक कंसेप्ट थोड़े बदल जाएगा, वो तो वही रहेगा। 500 बताया जा रहा है आंसर। रेशियो ऑफ द टोटल लेबर्स वर्किंग 11, 12, 13, ये है रेशियो इन तीनों का। टोटल एडल्ट फीमेल वर्कर्स working in these 3 years are 720. Then find the total number of child. Okay, ठीक है। शुरू किया जाए। 500 बताया जा रहा है। देखो 11, 12 और 13 में पहले चाइल्ड का परसेंटेज आप निकाल दें, तो 50 है, 30 है, तो चाइल्ड यहाँ पे होंगे 20%। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि मान लीजिए यहाँ पे टोटल जो वैल्यू है वो ए, बी और सी है। टोटल वैल्यू मैंने तीनों जगह पे टोटल वैल्यू मान लिया, ए, बी, सी। तो चाइल्ड लेबर की बात करें तो आप कहोगे यहाँ पे ए का 20% रेशियो, बी का चाइल्ड लेबर इसमें कितना परसेंट है, 50 में 2 घटा दिया 48, 30 2 32, 48 32, यहाँ पे भी 20% है, यानी बी का 20% रेशियो। सी का कितना परसेंट यहाँ पे है जरा देखना, सी का ये है वैल्यू 40, और ये वैल्यू कितनी है 30 और 2 मिलके 32, 40 30 70 2 72, यानी यहाँ पे कितना है 28%। जरा इसको और सिंप्लीफाई करके रेशियो लेते हैं हम लोग, इसका जरा सिंप्लीफाई करके रेशियो लेते हैं। ठीक है, रेशियो लेते हैं इसका, तो ये कितना आ जाएगा 4 से कैंसिल कर देना, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 5A रेशियो, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5B रेशियो, और ये हो जाएगा 7C। ये जो है आपका 5A रेशियो, 5B रेशियो, 7C, ये बच्चों का रेशियो है। ठीक है, ये बच्चों का रेशियो है। ठीक है, ओके, ये है बच्चों का रेशियो, और ये रेशियो आपका बराबर है 8:10:5 के। बच्चों का रेशियो ये बराबर कितने के है, 8:10:5 के। अब बेसिकली क्या है कि लंबा पड़ रहा है ना कैलकुलेशन, इसलिए थोड़ा अटक सोच रहे हैं कि कुछ और भी प्रक्रिया दिमाग में आ जाए। रेशियो ऑफ द टोटल लेबर्स, अरे यार शिट, था ही नहीं क्वेश्चन में कुछ, तभी हम रुक रहे हैं। ये टोटल लेबर दिया, मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से आ गया कि चाइल्ड हैं ये। हाँ, ये टोटल लेबर का रेशियो है, टोटल लेबर का रेशियो, और हम चाइल्ड लेबर, चाइल्ड सोच रहे हैं। अगर ये चाइल्ड लेबर होता आ तो जाता तब भी आंसर लेकिन फिर पता है क्या करना पड़ता, अगर मान लीजिए चाइल्ड का, तब क्वेश्चन कैडा बनता आपका, अच्छे लेवल का, अच्छे लेवल क्वेश्चन होता। फिर आप यहाँ पे, अब आपका टारगेट ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना होता, तो आप इंडिविजुअल करते, आप इसको इसको बराबर करके पहले ए रेशियो बी निकालते, फिर इसको इसको बराबर करके बी रेशियो सी निकालते, और फिर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते, तब जाके आपको टोटल। हालांकि जो ये 3 स्टेप मैंने बताया ये आपको पहले ही दिया गया है, समझे। अब ये जहां तक हम आपको पहुंचाए, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं जो कहना चाह रहे हैं। मान लो आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से क्रिएट कर दिया जाए, जो हम जहां पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचे। अगर मान लीजिए यहीं पे चाइल्ड का रेशियो दिया होता, चिल्ड्रन का, तब आप लोग टोटल का रेशियो कैसे निकालते, क्योंकि मेन टारगेट तो टोटल वैल्यू का रेशियो है ना, ये जो आपके क्या कहते हैं टोटल एम्प्लॉयज है, इनका रेशियो निकालना। अगर टोटल आपको पता चल जाए तब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है, टोटल अगर पता चल जाए, और वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन ने दिया था। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं अब। तो इसने टोटल लेबर्स का रेशियो दिया था 8:10:5, तो सबसे सरल तरीका यही है कि 800 मान लो, इसको आप 1000 मान लें, और इसको आप मान लें 500, और कर लें तुरंत के तुरंत आंसर। आपसे बोला गया टोटल एडल्ट फीमेल लेबर की संख्या दे रखी है 720 के बराबर, तो भैया फीमेल है कितनी कितनी, यहाँ पे 30% है, यहाँ पे फीमेल कितनी है 30 और 2 मिलके 32% है, इस जगह पे फीमेल कितनी है 30 और 2 मिलके यहाँ पे भी 32% है। इसी 800 का 30% करोगे तो कितना आ जाएगा,
30 गुणे 8 240, प्लस इस जगह पे करोगे तो ये वैल्यू आएगी 320, और प्लस इस जगह पे करोगे तो 32 पंचे 160, ये वैल्यू आ जाएगी 160। और ये टोटल संख्या आपको दे रखी है 720 के बराबर। 240 160 मिलके हो गया कितना, 400। 400 हो गया। 240 160 मिलके कितना हो गया, 400। 3 720, यानी 720 की एक्चुअल वैल्यू भी 720 के बराबर है, यानी 1 की वैल्यू 1। यानी ये आपकी टोटल संख्या हो गई। टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर पूछा गया था, तो चाइल्ड लेबर निकाल ही चुके हैं। यहाँ पे 20% है, यहाँ पे भी 20% है, और यहाँ कितना आया था 28%। ठीक है, तो इसी सब का निकाल दें आप। 800 का 20% कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 160, प्लस 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, प्लस 500 का 28%, 28 पंचे 140 होता है। सबको जोड़ दीजिए, 160 140 300 हो गया, 200 और जोड़ दिया तो 500 हो गया। ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर रहा। क्लियर। अभी क्या है कि जो मेरे दिमाग में जो सवाल आया था, अगर वो सवाल होता तब आपका क्वेश्चन अच्छे लेवल का बन जाता है ना। तो थोड़ा सा वहां पे इस चीज को निकालने के लिए जो आप संघर्ष करते, वो 2 स्टेप 3 स्टेप का था कि अगर मान लीजिए चाइल्ड लेबर का रेशियो दिया होता। समझ पा रहे हो ये बात कि नहीं, अगर मान लीजिए चाइल्ड लेबर का रेशियो दिया होता तब आप कैसे सॉल्व करते क्वेश्चन। ठीक है, चाइल्ड लेबर दे दे या फिर मेल लेबर का रेशियो दे दे। सर अभी 240 320 ऐड करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, चलो ओके, समझ गए ना। ये पूरी की पूरी कहानी थी दोस्तों। ये 5 सवाल आपने निपटा दिए जो कि आपके बेस्ड थे, बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल का सवाल था ये। अपकमिंग आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, इसलिए कुछ सवाल वो भी करवाने हैं मुझे। आइए, ये भी नॉर्मल डेटा बेस्ड डीआई है, डेटा आपको दिए गए हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ओके। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपके सामने 3 अलग अलग ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बारे में जानकारी दी गई है, इनकी संख्या दे रखी है, और किसमें है ये संख्या, इन थाउजेंड, हजार में इनकी संख्या दे रखी है। अगर हम 2013 की बात करें तो सबसे पहले टिकोना लिखा गया है। टिकोना के कितने हैं कंज्यूमर, अच्छा इनके बीच के नंबर 1 2 3 4 5, हर एक नंबर एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 46,000 हो गए। ये वैल्यू मेरी 30 1 31 1 32,000 हो गई, और ये वैल्यू मेरी लिखी है 25,000 के बराबर। ठीक है, आइए अब सवालों पे बढ़ते हैं। करो। सिर्फ जोड़ना घटाना है इसमें। क्या बोला गया, टोटल नंबर ऑफ टिकोना एंड बीएसएनएल ब्रॉडबैंड यूजर 2014-2015 इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ एयरटेल ब्रॉडबैंड यूजर इन 2014 और 2000 फ्रॉम 2014 टू 2016। देखो ध्यान से, टिकोना बीएसएनएल 14 15 चाहिए आपको। ठीक है, 14 और 15 चाहिए, किसका किसका, टिकोना और बीएसएनएल का। हम्म, जरा लिख लेते हैं हम लोग, नंबर लिख लेते हैं। 14 15 टिकोना और यानी ब्लू वाली लाइन और ग्रे वाली लाइन। ठीक है भाई, चलो 14 में आते हैं। ब्लू वाली लाइन कितना है, 35 और एक मिलके हो गया 36। ठीक है, और ग्रे वाली लाइन यहाँ पे कितनी है, आपने कहा 30, प्लस इस जगह पे आते हैं। ब्लू वाली लाइन हो गई ना मेरी। अब ग्रे वाली लाइन पे आते हैं, नहीं यार गलत लिख के, 14 में ही अभी मैंने देखा है ये दोनों लाइन। अब 15 में आते हैं, तो ये लाइन 30 हुई, ये लाइन 25 हो गई, 30 और 25। और इसका हमें कंपैरिजन करना है एयरटेल से 14 से लेकर के 17 तक। 14 से लेकर के 17 तक एयरटेल से, एयरटेल का मतलब ये ऑरेंज कलर वाली लाइन। तो सबसे पहले कितना लिखा है, 40, फिर कितना लिखा है 15 का मतलब हो गया ये हमारा 25। ठीक है, और फिर 16 में कितना है ये हमारा 45, और 17 में कितना है ये 35 और एक मिलके 36। ठीक है, अब किसी में से किसी को आप घटा सकते हैं, आपको डिफरेंस लेना है ना। सर 36 है 25 नहीं, 35 एक 36 ही तो है, लास्ट में 25 30, मेरे ख्याल से सही लिखा है, मैंने गलत लिखा है।
ऊपर, अच्छा जी, फिर से देख लेते हैं हम लोग। 14 और 15 बोला गया था, 14 और 15 बोला गया था टिकोना एयरटेल। 14 में आते हैं टिकोना एयरटेल, यानी ये वाली लाइन 35 1 36, और ये वैल्यू 30। ठीक है, 36 और 30 सही है। फिर 15 में आ जाते हैं तो ये वैल्यू 30 है। और अरे यार शिट, मैंने नीचे वाला ये वैल्यू 35 1 36, 30 के बाद लास्ट वाला 36। ओके, ये वाला मुझे लेना था ना, 35 ये 30 हुआ और ये 36 हो गया। ठीक है, चलिए बाकी सब सही है ना। अब जब इस तरीके से आ जाए मेरे सामने सीन पूरा क्रिएट होके, तो हम ऐसा करने से थोड़ा सा बच सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से हम लोग बच सकते हैं कि हम सबको जोड़े अलग से और तब डिफरेंस लें। हम किसी को किसी में से घटा सकते हैं, जैसे आपको जो बड़ा दिख रहा हो उसमें से छोटे वाले को घटाओ। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ऊपर वाले नंबर छोटे दिख रहे हैं ज्यादा, एवरेज की बात कर रहे हैं, और नीचे वाले बड़े दिख रहे हैं। अगर ऐसा है तो नीचे वाले मतलब नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू को नीचे से घटा दो। ठीक है, तो 40 में 36 घटा रहे हैं, सबके साइन बदल दो। 40 में 36 घटा दिया 4, 25 में 30 घटाएंगे माइनस का 15 आएगा, 45 में 30 घटाएंगे प्लस का 15 आएगा, और 36 में 36 घटा दिया 0। फिर से कुछ देख लेते हैं, 45 में 30 घटाया 15, ये गलत है यार, क्यों गलती कर रहा हूँ। 25 में 30 घटाया माइनस का 5, 25 में 30 घटाया माइनस का 5, 45 में 30 घटा दिया 15, बाकी सब कैंसिल। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। देख लो, 15 में 5 घटाओगे 10 10 4 14, 14 लिख के 3 0, ऑप्शन सी। नहीं समझे, नहीं समझे इसमें बस यहाँ, नहीं तुम जान रहे नहीं समझोगे तुम। बस इसमें ऑर्डर ध्यान रखना होता है कि बड़ी वैल्यू मतलब कि किससे किसको घटा रहे हो। हम इस टोटल में से इस टोटल को घटा रहे हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक आपका जो नॉर्मल करते हो कि सब जोड़ के इन दोनों को, अभी चूंकि क्या है कि नंबर छोटी छोटी हैं तो आपको लगेगा अरे गुरुजी इससे तो आसान, हम इसे जोड़ के कर देंगे, ऐसे कहोगे ना, ऐसे कहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर बड़ी बड़ी होंगी तो यही सब चीजें टाइम सेव करती हैं। ठीक है ना, अभी क्या है कि हम लोग चाहें तो किसी एक वैल्यू में से किसी एक को घटाएं, इन पूरे के में से इस पूरे को घटाना है। ठीक है ना, तो हमने कहा कि ऊपर वाले नंबर को घटाना है। अगर हम ये 30 30 30 जो लिखा है 36 30 30 36, अगर हम इसी को ऐसे लिख दे तब तुम्हें ज्यादा बढ़िया समझ आएगा। 36 30 और 30 36 ऐसे लिखा था। हम कह रहे हैं बेटा ऊपर वाली नंबर में से नीचे वाले नंबर घटा दो। 40 में 36 घटाओगे प्लस का 4 आएगा, 25 में 30 घटाओगे माइनस का 5 आएगा, 45 में 30 घटाओगे प्लस का 15 आएगा, 36 में 36 कट गया पूरा 0 हो गया। आगे आपका आंसर 14 के बराबर। नेक्स्ट पे आ जाओ। इंडिविजुअल नंबर्स का मार्जिन, बस। अब इसमें गलती ये कर सकते हो कि इसीलिए कह रहे हैं किसमें से किसको घटा रहे हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन पे ध्यान देना। ऐसा नहीं कि दो सारी पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ही रख लो, तब गलती हो जाएगा, तब गलत आंसर आ जाएगा आपका। जल्दी जल्दी किया जाए। आउट ऑफ टोटल ब्रॉडबैंड यूजर्स इन 2013, 2013 के जो टोटल ब्रॉडबैंड यूजर हैं, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया 13:8, while in 2016 रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल 9:5 है। तो 2016 का भी हमें टोटल ऐड निकालना है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल यूजर्स, फीमेल कहाँ की चाहिए हमें, इन दीज 2 years इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल यूजर्स इन दीज 2 years। तो बस वही है कि टोटल वैल्यू पहले आप कैलकुलेट करें, आंसर वैसे आ चुका है 60% एक आंसर। ओके, ज्यादातर लोग का बाहर है। तो 2013 का जरा जोड़ते हैं, ये वैल्यू कितनी है भाई। आपने 50 में से कहा 2 कम यानी 48, ये वैल्यू मेरी क्या है 30 से 2 ऊपर यानी 32, और ये वैल्यू मेरी कितनी है 25। यहाँ पे भी देख लेते हैं 2016 में ये वैल्यू है 45, ये वैल्यू है मेरी 35, और ये वाली जो वैल्यू है 30 से 2 ऊपर यानी 32 है। तो टोटल वैल्यू कितनी हुई 48 और 32 40 30 17 80 हो गया। 80 और 25 मिलके 105, ये वैल्यू हो गई मेरी 105। और इस जगह पे 45 और 35 80 80 और 32 मिलके हो गया 112। इसमें मेल और फीमेल का दोनों जगह पे रेशियो दिया है।
और कितना कितना है 13 और 8, ये वैल्यू 13 और 8 है मेल टू फीमेल। और इस जगह पे जो रेशियो दिया है वो 9:5 है मेल टू फीमेल ही। अब मेल यहाँ पे आ जाएंगे और फीमेल यहाँ पे आ जाएंगे। 13 8 21 की वैल्यू 105, तो एक की वैल्यू 5, यानी ये वैल्यू 65 और 40 हो गई। 9 5 14 की वैल्यू 112, एक की वैल्यू 8, 9 8 72, 8 5 40। आपसे कहा गया टोटल मेल निकाल दो, 65 और 72 जोड़ दो, 2 5 7 6 7 13। टोटल फीमेल निकाल दो, 40 40 मिलके 80। आपसे पूछा गया कौन किसकी वैल्यू पूछी है, टोटल फीमेल यूजर्स इन दिस 2 years अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल यूजर्स, यानी जो फीमेल है वो मेल का अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट है। एंड दिस 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 137 मल्टीप्लाइड बाय 100, यही है। अब इसको हमें अप्रोक्स कैलकुलेट करना है। तो आप ये देख पा रहे हो 137 लिखा हुआ है ना, लगभग कितने गुना, अगर इस 137 को राउंड फिगर में लेके जाएं हम लोग और 135 मान लें हम, या ऐसे ही सोच लो 100 कितना लिखा है 137 लिखा है और ये हमारा 8000, तो 13 × 6 78 होता है, 13 7 91। तो 7 बार तो जाएगा नहीं, जाएगा तो 6 बार ही, जाएगा तो 6 बार ही। इसको देख के आप बता सकते हैं भाई कितनी बार जाएगा लगभग। कुछ लोग 50% कह रहे हैं, कुछ लोग 40% कह रहे हैं। 13 × 78 है ना, 6 7 42, लेकिन ये 78 4 82, ये हमारा और भी ऊपर निकल जाएगा। कर ही लेते हैं यार एक बार, 137 135 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितनी बार जाएगा, 6 7 42, 2 कैरी 4, 13 6 78, 78 और 4 मिलके हो गया हमारा 82। और ऊपर तो मेरा खाली 800 है, तो इसका मतलब 6 बार तो हम नहीं ले जाने वाले। 80/140, इतना बड़ा गैप कर दोगे आप, इतना बड़ा मत कर जाओ यार। 137 को 140 मत लिखो। 136 भी आपका राउंड फिगर नहीं है, एक काम कर लो, डिवाइड ही कर दो, एक स्टेप डिवाइड ही कर दो, इतना भी मुश्किल नहीं है। 137 से डिवाइड करो, 6 बार जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 7 35, 5 7 35, 5 कैरी हमारा 13, क्या बोल रहे हैं, 5 7 35, 5 कैरी 3, 13 5 65 और 3 मिलके 68 हो गया। घटाएंगे, 10 में 5 घटा दिया वैल्यू 5, 9 में 8 घटा दिया 1, 7 में से 115 आ गया 0। अब ये कितनी बार जाएगा, 13 8 104, 13 गुणे 9, ये 5 बार गया है। 13 गुणे 9, 963, 13 गुणे 9 17, 8 बार। तो ये हमारा 58 57 58 के आसपास, 57 58 के आसपास आएगा। इसके ऑप्शन इस तरीके से है कि मुझे मजबूरन 60% मार्क करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, इस तरीके से है ये इसके ऑप्शन कि हमें अब 50 के बाद सीधा 60 दे दिया है, 50 के बाद इसने गैप सीधा 60 का दे दिया है, तो हो गया आपका 60% अप्रॉक्स आंसर। ठीक है, इतना ये अप्रोक्सीमेट में इतना लंबा चौड़ा मत मार देगा करो कि कह रहे हैं 137 से 140 कर दो, बहुत लंबा गैप है बेटा, समझे। चलो आओ अगले सवाल पे। अब एक और देखो, इसमें बोल दिया गया नंबर ऑफ डेन ब्रॉडबैंड यूजर्स इन 2015, 2015 की बात की गई, और एक अलग ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात की गई। बोला गया इस 30% ऑफ, ये 30% है किसका, टोटल यूजर ऑफ दीज 3 ब्रॉडबैंड इन 2014। 2014 में जो लोग यूज कर रहे हैं टोटल कनेक्शन, इसका 30% है। टोटल ऐड करें आप, ये वैल्यू 40 हो गई, ये वैल्यू मेरी 35 और एक मिलके हो गई दोस्तों 36 के बराबर। यहाँ पे लिखा हुआ है 30 के बराबर, 40 30 70, 70 और 36 मिलके हो गया हमारा कितने के बराबर, 35 36 30 है और ये हमारा 40। ठीक है, नंबर ऑफ 30% यूजर ऑफ दीज 3 ब्रॉडबैंड इन 2014। ठीक है, 40 30 70 36 106, 106, और यहाँ पे 000 ले लेते हैं, 000, क्योंकि नंबर्स इसके इस तरीके से कि एक सिंगल जीरो भी नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे तीनों जीरो लेके चलो। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा आपका, चलो। तो ये पूरी वैल्यू हो गई, और इसी का बोला गया है 30%। 30% का मतलब 3/10। ठीक है, 106 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 318 आ गया। ठीक है, और फिर डबल जीरो। ये वैल्यू हो गई किसकी भाई, ये डेन के कंज्यूमर है, 2015 में डेन के कंज्यूमर है। अब बोला गया नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ डेन इंक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर, देन टोटल नंबर ऑफ डेन यूजर इन 2017। ठीक है, यानी अब बताओ जब 2 बार सक्सेसिव इंक्रीमेंट करोगे तो इसी का कितना परसेंट हो जाएगा, 121% हो जाएगा, बोलो।
भाई 121 कैसे, क्योंकि 10%, आप तो CISI पढ़े ही हो, 10% के हिसाब से 2 साल का इंक्रीमेंट कितना होता है, 21% होता है। तो 2 साल बाद बढ़ के कितना होगा, 121% हो जाएगा। चलो भाई सही है। अब इसका जरा 318 को मल्टीप्लाई करना है आपको 121 से। आपको पता है हम एक बार 11 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे। 8, 8 एक 9, 3 एक 4, और फिर कितना हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हमारा हुआ 8, 8 एक 9, 3 एक 4, और यहाँ पे 3, और एक बार फिर 8 से कर दो तो ये वैल्यू कितनी होगी, 8, 8 9 17, 7 कैरी 1 के बराबर, 9 1 10, 10 4 14, 4 कैरी 1 के बराबर, 4 1 5 3 8, और ये लास्ट में हमारा 3। ठीक है, ये हो गए हमारे पास, ये हमारी ये वैल्यू आ चुकी है, कौन सी, ये वैल्यू। अब ये है हमारे 2017 के डेन कंज्यूमर्स। 2017 के डेन कंज्यूमर कैसे किया मैंने, मैंने सबसे पहले निकाला 2015 के डेन कंज्यूमर, जो कि इस टोटल वैल्यू का 30% किया, तो ये वैल्यू आ गई 31800। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने इसका 121% किया, जिससे मेरे पास ये मिल गए डेन के कंज्यूमर 2017 में। और आपसे कहा गया 2000, अब ये इसका कंपेयर किससे करना, किससे कितना कम या ज्यादा है, नंबर ऑफ एयरटेल यूजर्स इन 2017। 2017 में एयरटेल यूजर कितने हैं, 35 एक 36,000, यानी इसी में से अगर हम 36,000 घटा दें अपने, तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए पूरी कहानी, 10% के हिसाब से 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगाना था, और उस लिहाज से आप लोगों ने ये वैल्यू फाइंड की है। मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई अड़चन आई होगी, नॉर्मल कैलकुलेशन है ये, है कि नहीं। अगले सवाल पे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। कहते ना आप, अच्छे से यहाँ प्रैक्टिस अच्छे से सीख लो, सारी अप्रोचेस क्या है। ठीक है, कायदे से प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में क्लरिकल प्रीलिम्स दोगे तो कभी ये सब टाइप का इतना कैलकुलेटिव नहीं मिलेगा, बहुत नॉर्मल नॉर्मल कैलकुलेशन रहते हैं, है ना। ठीक है, 2017 का अमाउंट नहीं पता चला, कैसे नहीं पता चला आपको। 2017 का प्रिंसिपल ये था, ठीक है, इंटरेस्ट हो गई 21%, तो अमाउंट आ गया ना 121%। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एयरटेल यूजर्स 14 से लेकर के 16 तक। एयरटेल की बात की गई, हम पहले ही जोड़ के लिख ले रहे हैं, एयरटेल की बात 14 से लेकर के 16 तक। एयरटेल के कितने कितने भैया, 40 हैं, फिर 15 में कितने हैं आपने कहा 25 हैं, और 16 में कितने हैं आपने कहा 45 हैं। एयरटेल, ठीक है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टिकोना यूजर्स 15 से लेकर के 17 तक। चलो भाई, 15 से लेकर के 17 तक आपको चाहिए, और कौन से, टिकोना यानी ब्लू वाली लाइन। ये वैल्यू हो गई 30, प्लस 16 पे कितनी है आपने कहा 35, और 17 पे कितनी है आपने कहा 40। इन दोनों का हमें चाहिए बेसिकली रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया 40 20 60, और ये 70 40 110 रेशियो। 40 30 70 35 105, 5 से कैंसिल करोगे 22 21 रेशियो, ऑप्शन बी। शानदार, अगला। अब जो तरीका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उस तरीके को फॉलो करें और आंसर बताएं। सबका ही आ रहा है, बहुत जल्दी आंसर निकाल दिया आप लोगों ने।
चलिए तो आपसे कहा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ यूजर्स 2013 एंड 14। टोटल नंबर ऑफ किसका भाई, 13 और 14 का बताना है। ठीक है, टोटल, चलो भाई सही है, 13 और 14 का टोटल बताना है। और टोटल नंबर ऑफ यूजर 16 और 17 का एक साथ, और इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो आप सबको पता है इंडिविजुअल भी आप डिफरेंस ले ही सकते हैं। 13 14 शुरू करके सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं भाई, कितना है यहाँ पे, आपने कहा 50 से 2 कम यानी 48 हो गया। इस जगह पे आते हैं 30 से 2 ज्यादा यानी 32 हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं कितनी है वैल्यू, 25 है। 13 का हो गया, 14 का भी ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 40 लिखा हुआ है। फिर इस जगह पे 35 और एक मिलकर 36 लिखा हुआ है। इस जगह पे लिखा है मेरा 30 के बराबर। अब 16 17 का आते हैं और इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है, 16 पे आ जाते हैं। ये वैल्यू मेरी 45, ये वैल्यू है मेरी दोस्तों कितना, 35। ठीक है, ये वैल्यू मेरी है कितनी, 30 31 32, ये वैल्यू है मेरी 32 के बराबर। फिर इस जगह पे ये वैल्यू है मेरी 40। ठीक है, 40 है, ये वैल्यू है मेरी 35 और एक मिलके 36। और ये वैल्यू है मेरी 25 से एक कम यानी कि 24 के बराबर। हमें लेना है बेसिकली डिफरेंस, हम ऊपर की वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू घटा रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू घटा रहे हैं, नीचे नीचे के सारे साइन समझ लो माइनस है। 48 में 45 घटाओगे 3 आएगा, 32 में 35 घटाओगे -3 होगा, 25 में 32 घटाओगे -7 होगा, 40 में 40 घटाओगे 0 हो जाएगा, 36 में 36 0 हो जाएगा, 30 और 24 घटाओगे प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहीं पे देख लो मार्जिन कितना आ रहा है, पॉजिटिव वाले 6 और 3 मिलके 9, 7 और 3 मिलके हो गया ये हमारा माइनस का 10। तो 9 -10 यानी हमारा मार्जिन कितना, डिफरेंस कितना आया, 1 आया। और 1 लिख के 3 0, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। तो बजाय इसके कि आप सब जोड़ के, दोनों को अलग अलग जोड़ के फिर घटाएं, आप अगर इस तरीके से करेंगे तो शायद कंपैरेटिवली कैलकुलेशन आपकी आसान हो और थोड़ा कम टाइम भी लगे। ठीक है, कुछ ऐसा मार्जिन समझ है आप लोगों को, मतलब टाइम में, कि अगर इस तरीके से करें या इस तरीके से करें तो बेहतर कौन सा है। चलो ठीक है, आइए दोस्तों अगली डीआई पे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो कॉस्ट ऑफ, क्या बोला गया जरा पढ़ लिया जाए। बार ग्राफ यहाँ पे जो है वो किस चीज को शो कर रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट रॉ मटेरियल कॉस्ट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है किस चीज का, रॉ मटेरियल कॉस्ट, किसमें है वो, 1000 में। और 5 अलग अलग प्रोडक्ट के हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी, एंड परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, विच वॉज कैलकुलेटेड ऑन रॉ मटेरियल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, विच वॉज इन कैलकुलेटेड ऑन रॉ मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर कंपनी इक्वल टू रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है, ध्यान से देखो, जैसे इसने बोल दिया कि 10,000 रुपए रॉ मटेरियल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है 10,000 रुपए, उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट लगी 40%, और बोला गया कि ये परसेंटेज किस पे कैलकुलेटेड किया गया है, वॉज कैलकुलेटेड ऑन रॉ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, ऑफ दैट प्रोडक्ट, यानी अगर हम इस प्रोडक्ट ए की बात करें तो यहाँ पे 40% लगा है प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी कितनी लगी है, 40%। तो 40% ऑफ कौन सा, इसी 10,000 का कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके दोस्तों, 40% का मतलब 4,000 रुपए। ठीक है, अब टोटल जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, जो बोला गया प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो मिला करके होगी, 10 और 4 मिलके कितना हो गया, 14,000 रुपए उसकी टोटल कॉस्ट होगी। ठीक है, गौतम सर मैंने ये प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है, शो कैसे हो रहा है, अच्छा ये ठीक है, गलती हो गई है कंपनी से, भाई मिस्टेक चला गया है। अभी तो, क्लास खत्म होते ही बंद करवाते हैं। ठीक है, हाँ तुरंत बंद करवाते हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो तुम। चलो, अभी इतना हो गया ना, ये टोटल कॉस्ट आ गई टोटल। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग, नहीं ईमानदार है लड़का, मानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, कोई इसमें डाउट। चलिए मतलब वही है, किसी गलती से 500 रुपए एक नोट मिल जाए और वो, हाँ मार्केट में खड़ा हो, भाई किसका है ये, भाई किसका है ये, मेरा तो नहीं है, किसका है ये बताइए। तो फिर क्या होगा,
कम से कम 100 लोग आग खड़े हो जाएंगे, हाँ हाँ मेरा अभी अभी तो गिरा था, अभी अभी जस्ट अभी यही निकल, हाँ यही गिरा था। अच्छा हुआ मिल गया भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। 40 कहाँ से आया, नहीं 40% ये दिया है। 40 कहाँ से आया, आ नहीं जाता है कुछ कहीं से भी, ऐसे दिया रहता है क्वेश्चन। शुरू किया जाए। ऑन सेलिंग प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी की बात की जा रही है दोस्तों। प्रोडक्ट बी को बेचने पे कंपनी का और प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट, ठीक है इतना परसेंट, ठीक है इतना परसेंट का प्रॉफिट होता है ऑफ 16, प्रॉफिट ऑफ 16.2/3% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, ऑफ दैट प्रोडक्ट। फाइंड मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इफ प्रोडक्ट वाज सोल्ड ऑन मार्केट प्राइस, मतलब वही सेलिंग प्राइस निकालना है। चलो शुरू किया जाए। कितना आंसर आ रहा है, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ध्यान रखना ऐसा, ऐसे कॉस्ट प्राइस पे मत प्रॉफिट कैलकुलेट कर देना। इसने क्लियरली बोला है कि उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो किस पे है, प्रोडक्शन कॉस्ट पे। जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है वो प्रोडक्शन कॉस्ट पे कैलकुलेट किया गया है। सोनाली का आंसर आ रहा है ऑप्शन 5। ओके, बाकी रिचत उमर ऑप्शन बी। ई मे बी से क्या मतलब, तो क्या मतलब आंसर करने के लिए आपको कोई बाध्य किया है क्या? मे बी क्यों, आया तो आया, नहीं आया तो बोल दो नहीं आया सर, खत्म कहानी, हम बैठे हैं ना। अभिषेक सिंह इतना बड़ा क्या लिख दो, आई थिंक योर माई कमेंट्स आर नॉट शोइंग। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें, तुम्हारा कमेंट नहीं शो कर रहा है? चलो इस पे आते हैं, आंसर तो बताया नहीं तुमने, आंसर बताया होता तो फिर तुम्हारा नाम हम बोलते तुरंत खटाक से। चलो, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखा जाए ध्यान से। बी की बात की जा रही है, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बी की कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी। सबसे पहले तुम सीपी निकालेंगे ना, कॉस्ट प्राइस। आपको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, एक तो भाई भाई इसका प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, ये हमारा क्या है, सॉरी, ये हमारे रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा, है ना, एक रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा, यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 28,000 रुपए। 28,000 रुपए क्या है दोस्तों, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें कितना लग रहा है, 30 के बाद कितने का गैप है, 1 2 3 4 5, और हर एक लाइन 10 10 का गैप है, 5 लाइन है, यानी दो दो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 32 34 और 36, यानी 36%। तो जो पूरी कॉस्ट प्राइस होगी उसमें क्या क्या शामिल रहेगा, 28,000 प्लस इसी 28,000 का 36%। तो हम क्या डायरेक्ट इसी का 136% लिख दें, बोलो, डायरेक्ट लिख दें 136%। भाई 28,000 तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया, प्लस इसी 28,000 का 36% लिखेंगे, तो वही हुआ ना 28,000 का 136%। अब इसको कर दो कैलकुलेट, 0000 टर्मिनेट हो गया। और अगर इसकी कॉस्ट प्राइस हम लोग देखें, 28 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप 28 से ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 14, यानी 4 × 7 भी लिख सकते हैं। तो 136 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 × 4 144 होता है। 136 को 4 से मल्टीप्लाई करें कैसे, 4 × 24 4, कैरी तो 13 52, 52 और 2 मिलके हो गया 54 के बराबर। 136 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पहले 4 से, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28 8 कैरी 2, 7 चौक 28 और 2 मिलके 30, 3 7 बचे 35 और 3 मिलके 38, इतना आ गया और एक जीरो, ठीक है। 3880 रुपए उस प्रोडक्ट की क्या हो गई दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 38,080 रुपए ये हो गई उस प्रोडक्शन की कॉस्ट प्राइस, ठीक। अब ये बताएं आप कि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट पे ही उसको प्रॉफिट हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट पे ही 136, अरे 136 क्यों लिए, अच्छा देखो क्या है कि उसकी जो कॉस्ट मटेरियल की प्राइस है वो है 28,000 रुपए,
और उस 28,000 में जब हम उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जोड़ देंगे, इसकी प्रोडक्शन क्या कॉस्ट क्या होगी, इसी 28,000 का 36%, ये होगी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हम कहीं पे लिखें x प्लस एक्स का 36%, तो ऐसा हम नहीं लिख सकते x का 136%। भाई किसी वैल्यू में 10% का इंक्रीमेंट करेंगे तो फाइनली वो वैल्यू 110% ही तो हो जाएगी। चलिए, इसने ये कहा है दोस्तों, ये तो हो गई कॉस्ट प्राइस। अब इसने ये कहा है कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है ना वो प्रोडक्शन कॉस्ट पे हुआ है। तो पहले तो आप बताएं प्रोडक्शन प्रॉफिट अगर हम लिखना चाहें, अगर हम प्रॉफिट लिखना चाहें, अगर हम लिखना चाहें प्रॉफिट, तो आप ये बताओ पहले किस प्रॉफिट, तो उसको 16 सही 2/3% अर्थात 1/6 का हुआ है, लेकिन किसका, प्रोडक्शन कॉस्ट का। और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, आपने कहा इसी 28,000 का कितना परसेंट, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, इसी 28,000 का 36%। ठीक है, इसी 28,000 का 36%। हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस लिखी थी इसलिए डायरेक्ट 136% कर दिया था, क्योंकि 28,000 प्लस 28,000 का 36%, इसलिए मैंने डायरेक्ट 28,000 का 136% करके लिख दिया। अब इस चीज को हमें कैलकुलेट करना, देखो डबल जीरो टर्मिनेट हुआ, 6 से इसको कैंसिल कर दिया, 6 आ गया, यानी कि एक जीरो तो है ही है, 6 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 गुड़े 8 48, 8 कैरी 4, 6 दिनों 12 और 4 मिलकर 1680 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये है कॉस्ट प्राइस और ये हुआ है प्रॉफिट। तो फाइनली जो सेलिंग प्राइस अर्थात मार्क प्राइस है, क्योंकि मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों एक ही है, क्वेश्चन बोला है मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस जो भी कह लो उसी प्राइस से बेचा गया है। तो 38,080 और प्लस 1680 रुपए का प्रॉफिट जोड़ दिया मैंने, 0 8 8 16, 6 कैरी 1 के बराबर, 6 और 1 मिलके 7 हो गया, 38 और 1 मिलके हो गया 39, 39,760 रुपए, ऑप्शन नंबर ई। दो स्टेप का काम था ये, चूंकि अभी यहाँ पे चीजें थोड़ा रोक रोक के हम बोल रहे हैं, रीजन यही कि अभी थोड़ा इस डेटा से आप फैमिलियर अभी नहीं हो, कब क्या क्या करना है। प्रोडक्शन कॉस्ट अलग है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, इस जो भी इसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसका 36% या फिर जो भी परसेंटेज दिया है वो है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस और वो सारी चीजें, हाँ बिल्कुल सोनाली बेटा आपका सही है। ठीक है, अब समझ गए। इसका मतलब अगर आपको नहीं समझ रहा, आपने डायरेक्शंस नहीं पढ़ी है ध्यान से, यहाँ पे जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपको लगा क्या मतलब वही बच्चों वाला डीआई है, हो ही जाएगा। इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला गया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट और उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट अलग है आपकी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट में ये दोनों चीजें शामिल होंगी। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है क्या कि ठीक है, परसेंटेज फॉर कॉस्ट प्रोडक्शन, क्या बोला गया है, परसेंटेज फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच वाज कैलकुलेटेड ऑन रॉ मटेरियल कॉस्ट, यानी प्रोडक्शन जो है वो रॉ मटेरियल का परसेंटेज है। चलो, अच्छा एक नई चीज सीख गया, फैक्टर करके मल्टीप्लाई करना। हाँ, तो जब बड़े बड़े नंबर होते हैं तो हम लोग यही करते हैं ना। अब भाई मान लीजिए कहीं पे आ गया कि चलो 68 मल्टीप्लाइड बाय कहीं पे लिखा है 134, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसे 68 की टेबल ना तो याद है ना तो 134 की याद है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी जिसकी याद हो उसे ब्रेक कर लो, 4 गुड़े 17, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो फिर 17 से कर लो, मन करे पहले 17 से कर लो फिर 4 से कर लो। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं 2 गुड़े 34 कर देंगे। हाँ, तुमको 34 की टेबल याद है क्या, 34 की टेबल याद है तुमको, हम क्यों ऐसे में ब्रेक करेंगे। किया जाए, पहले डेटा ढंग से समझ लो, आराम से कर ले जाओगे पूरा सवाल। रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे ही इसने बोला कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है, कॉस्ट प्राइस में क्या क्या शामिल रहेगा, पता चल गया ना, रॉ मटेरियल प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, सी ऑप्शन आ चुका है। इसके अलावा कंपेयर करना है मुझे, 3 जीरो कट ही जाएगा, 10%, और आंसर आ चुका है, कैलकुलेट करो जल्दी से। तो आपने कहा इस जीरो जीरो कैंसिल कर दिया, 140 लिखा हुआ है, 36 गुणे 11 लिखा हुआ है, अगर 4 से काटोगे तो यहाँ पे 35 आएगा, और 4 से इसको काटोगे तो 9 आएगा, 11 गुणे 9 हो गया 99, तो आपका रेशियो आ गया 35-99। शायद अब समझ आ गया हो कि जब कॉस्ट प्राइस की बात की जाएगी तो क्या करेंगे, 110% क्यों किया, ऐसे मेरा मन कर रहा था 110% करने का, डायरेक्शंस में आधे घंटे समझाए, फिर अगले एक क्वेश्चन भी समझाया, फिर भी 110% क्यों कर दिया, मेरा मन कर रहा था करने का। एक बात बताओ, ये लिखा है 36,000, ये है उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्लस इसमें शामिल कॉस्ट प्राइस में क्या शामिल होगा, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट।
इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, इसी 36,000 का 10% शामिल है। ठीक है, अब 10% भी ऐसे नहीं लिखेंगे, तुम्हें अब की बार समझ आ जाना चाहिए, कायदे से समझ आना चाहिए, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने कहा ये है पूरी कॉस्ट प्राइस, फिर मैंने कहा मैंने 36,000 ले लिया कॉमन, फिर हमने लिखा 1+10/100। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 36,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 एकम 100, 10 मिलके हो गया 110/100। ये बन गया 36,000 का 110%। बना कि नहीं बना, पहले ही बताओ तुम। और अब तुम बताओ 110% कहां से आया, बताओ। हम नहीं जानते, तुम बताओ 110% कहां से आया, बोलो। नहीं भागो मत, ऐसा मत सोचो कि हाँ हम तो इससे गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा गुरुजी को। ये मत सोचो, बताओ 110%